हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय ब्रांड के बारे में जो लगभग 125 साल पुराना है और इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर से आपके घर में भी इस्तेमाल होता हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोदरेज की। गोदरेज कैसे एक छोटे से वकील ने केवल 3,000 रुपये का कर्ज लेकर इसको आज $1 मिलियन की कंपनी बना दिया है, जानेंगे आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बात है 1890 के दशक की। 1890 के दशक में एक पारसी परिवार का लड़का जिसका नाम था आदर्शी गोदरेज, पढ़ाई लिखाई में ये काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने लॉ स्कूल से वकालत में डिग्री प्राप्त की और फिर ये वकालत करने लगे। वकालत करने के दौरान ही इनको एक ऐसा केस मिला जिसमें अफ्रीका में जाकर इनको केस लड़ना था। लेकिन ये अफ्रीका में जब केस लड़ने गए तो इन्होंने जब केस लड़ा तो इनको वकालत और ये केस वगैरह की सारी जानकारी हुई। इनको जल्द ही समझ आ गया कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें बगैर झूठ बोले बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता है। और ये इस बात से इतने मुखर हुए कि इन्होंने ये वकालत ही छोड़ दी और वकालत छोड़कर वापस से भारत आ गए। लेकिन भारत आने के बाद भी इनके पास कोई काम नहीं था। फिर इन्होंने एक केमिस्ट शॉप में असिस्टेंट की नौकरी की और कुछ दिन असिस्टेंट की नौकरी करने के बाद इनकी रुचि फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में हो गई और इन्होंने फिर अपना एक छोटा सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का कारखाना खोलने का विचार आया। लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। फिर इन्होंने अपने पारसी समाज के एक बड़े मुंशी से लगभग 3,000 रुपये उधार लिए और उन 3,000 रुपये से एक छोटा सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का कारखाना खोला जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया करता था। लेकिन कारखाना तो खोल लिया था, अब इनको जो मेन समस्या थी वो ये थी कि उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी और बेसिकली उनके ही बनाए हुए नियम कानून पूरे भारत में चलते थे। उसमें होता ये था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट गोदरेज कंपनी बनाती थी उसको बेचने का काम एक दूसरी इंग्लिश कंपनी करती थी जो उसको अपने टैग के साथ बेचती थी। उसमें कहीं भी गोदरेज का नाम नहीं आता था। लेकिन जब गोदरेज ने अंग्रेजी सरकार से बात की और उनसे कहा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन पर मेक इन इंडिया लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बन रहे हैं तो उस पर मेक इन इंडिया होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश सरकार ने प्रोडक्ट पर मेक इन इंडिया लिखने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने साफ किया कि आप केवल प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको बेचने से लेकर सारा काम बाकी हमारा होगा। इसीलिए फिर आदर्शी गोदरेज ने अपनी गोदरेज कंपनी को ही बंद कर दिया और इस तरह आदर्शी गोदरेज का खोला हुआ पहला ही बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। आदर्शी गोदरेज का पहला बिजनेस भले ही ठप हो गया हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो कुछ नया और बेहतर करना चाहते थे। और अखबार की एक खबर ने उनको ये मौका दे भी दिया। उस टाइम पे मुंबई में काफ़ी चोरियां हो रही थी और अखबार में ये खबर छपी थी कि उसमें पुलिस कमिश्नर जो थे उन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि लोग अपने घरों और दफ्तरों को सेफ रखें जिससे कि चोरी होने से बचाई जा सके। और इसी खबर से आदर्शी गोदरेज के मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना ताला बनाया जाए। और उन्होंने फिर दोबारा उसी पारसी मुंशी से जिससे पहले 3,000 रुपये लिए थे वापस से उसी मुंशी से जाकर कुछ पैसे का कर्ज लिया और फिर उन्होंने मुंबई में लगभग 1,000 स्क्वायर फीट में अपना एक छोटा सा ताला बनाने का कारखाना खोला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उस समय में और बाकी ताले नहीं बना रहे थे। लेकिन वो दौर ऐसा था जहाँ पर कोई भी अपने तालों की गारंटी नहीं देता था और उस समय के ताले भी ऐसे होते थे कि वो लगभग किसी भी चाबी से खुल जाया करते थे। लेकिन वहीं आदर्शी गोदरेज ने एक ऐसा ताला बनाया जो केवल एक ही यूनिक चाबी से खुलता था और वो उसकी फुल गारंटी भी देते थे। इसीलिए उनके ताले मार्केट में एकदम से बिकने लगे और लोग गोदरेज के तालों को आकर खरीदने लगे। और फिर सही मायने में 1897 में गोदरेज कंपनी का जन्म हुआ जो पूरी तरह भारतीय थी और उस पर गोदरेज का टैग के साथ ताले बेचे जा रहे थे, जो कि आदर्शी गोदरेज चाहते भी यही थे कि उनके ही टैगलाइन के साथ उनकी प्रोडक्ट मार्केट में बिकें। और फिर गोदरेज का ताले का कारोबार चलने के बाद इन्होंने लॉकर बनाना भी शुरू किया और लोगों के लिए अलमारी बनाना भी शुरू किया। लेकिन गोदरेज की जो अलमारी थी उनकी खास बात ये थी कि वो किसी भी चादर को काट के नहीं बनाई जाती थी, वो इस तरह से उनको फोल्ड करके बनाई जाती थी जो काफ़ी मजबूत होती थी। और ये इतनी अच्छी थी कि लोग गोदरेज के तालों की तरह इनको भी खरीदने लगे और फिर मजबूती का दूसरा नाम गोदरेज बन गया। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 1911 में
दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी आए थे तो उन्होंने भी अपने कीमती सामान रखने के लिए गोदरेज के लॉकर का ही इस्तेमाल किया था। ये इतनी सेफ मानी जाती थी उस समय में। उसके बाद तो फिर गोदरेज ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। गोदरेज की अलमारी बनाने के बाद फिर इन्होंने गोदरेज का साबुन बनाया, गोदरेज नंबर 1, और ये उस वक्त का पहला ऐसा साबुन था जो वनस्पति तेल से बना था और इसमें बिल्कुल भी जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसीलिए इसका प्रचार रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया, जो उस समय का एक बहुत बड़ा नाम थे। और फिर साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद सन 1951 में जो पहले चुनाव हुए उनमें गोदरेज को बैलेट बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिला और उसमें गोदरेज ने लगभग 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए, जिनमें लोग वोट डालकर पर्ची डालते थे। वो बॉक्स गोदरेज ने ही तैयार किए थे। और फिर साल 1952 में गोदरेज ने अपना बहुत ही पॉपुलर साबुन सिंथोल निकाला। उसकी सफलता को देखते हुए फिर 1958 में गोदरेज ने फ्रिज भी बनाया और उस समय में ये इकलौती ऐसी कंपनी थी जो इसने फ्रिज का निर्माण किया था। उसके बाद 1994 में इन्होंने ट्रांसलेक्टा खरीदी, जो कि मच्छरों से बचाने वाली दवाई बनाती थी और जिसका आज गुड नाइट नाम है, जो कि आज काफ़ी बड़ा पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। फिर फाइनली इन्होंने सन 2008 में चंद्रयान के लिए लूनर और सैटेलाइट व्हीकल भी बनाए, जो उस मिशन में काफ़ी कारगर भी साबित हुए थे। और आज गोदरेज भारत में काफ़ी बड़ा नाम बन चुका है। गोदरेज हर तरह के सिक्योरिटी प्रोडक्ट बनाता है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर डेयरी प्रोडक्ट तक। हर फील्ड में कहीं ना कहीं गोदरेज का नाम जरूर आता है और इसीलिए ये आज कंपनी इतनी बड़ी है। और भारत में ही नहीं, आज इसका कारोबार लगभग 50 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और ये $बिलियन की कंपनी है। तो दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।